अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबक हिम्मत मर्दा मदद खुदा पढ़ रहे हैं और इस सबक के हवाले से हम 2 हिस्से सबक के पढ़ चुके हैं और आज हम इसका आखिरी हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। हम ने पढ़ा था कि चीन के एक शहर में एक किसान रहता था और उसका एक बेटा था, उसका नाम था लीपंग और उसे बादशाह बनने का बहुत शौक था। लेकिन वो जो था वो गरीब था, तो उसके लिए बस ये ख्वाब ही था, वो ख्वाब ये देखता रहता था। लेकिन जहाँ पे लिपंग रहता था और जिस शहर में वो रहता था, वहाँ का जो बादशाह था वो बूढ़ा था और उसकी एक बेटी थी, शहजादी थी, जो कि बहुत खूबसूरत थी। तो एक दिन लिपंग जब अपने जो जानवर होते हैं, मवेशी होते हैं, उनको जब चराने के लिए जाता है तो एक बांसुरी उठा के बजाने लगता है। तो इत्तेफाक से क्या होता है कि शहजादी अपनी सहेलियों के साथ सैर के लिए निकलती है, तो वो लिपंग की बांसुरी की आवाज़ सुन के वहाँ पे ही बैठती है और उसकी आवाज़ सुनती है और सुन के फिर उसको इनाम देती है अंगूठी, जो कि लिपंग के लिए एक प्यार का नजराना भी होता है शहजादी की तरफ से, और बांसुरी बजाने के लिए एक इनाम भी होता है। तो लिपंग अब शहजादी के ख्यालों में दिन रात जो है कि खोया रहता है। लेकिन होता ये है कि अचानक से दूसरे मुल्क का बादशाह जो है वो इन पे हमला कर देता है, लिपंग के शहर पे, और वहाँ का जो बूढ़ा बादशाह है उसको शिकस्त दे के वो उन पे कब्जा जमा लेता है और वहाँ उनकी जो शहजादी होती है उनको भी पकड़ के उनसे शादी करने के लिए उनको मजबूर करते हैं। लेकिन शहजादी बिल्कुल नहीं मानती है इस बात के लिए और उसको वो फिर कैद में रखते हैं और ये कहते हैं मुलाजमों से वो बादशाह की जब तक ये खुद से मानेंगी नहीं शादी के लिए तब तक इसको आज़ाद नहीं किया जाए। तो लिपंग ये सारा जब किस्सा देखता है तो वो क्या करता है, वो एक टोली बनाता है अपने दोस्तों के साथ और चोरी छुपे वो इन पे हमला करता रहता है। धीरे धीरे जो है कि बड़ी मुश्किल से वो जान बचा के कुछ दोस्तों के साथ बच निकलता है और आखिरकार वो बड़ी मेहनत करता है इस बात के लिए कि वो चाहता है कि इस बादशाह का जो जुल्म सितम उनके शहर पे हो रहा है वो जुल्म सितम को मिटा दे। तो लिपंग उसके लिए बहुत कोशिश करता है, बहुत मेहनत करता है और आखिरकार वो बेल खरीदता है, फिर वर्दियां भी खरीदता है। दुश्मन जो बादशाह थे उनके सिपाहियों की रंग की वर्दियां खरीदता है और उसमें क्या करता था, बेलों के लिए वो अनाज रखता था उसमें, और बेलों को 3 दिन वो भूखा रख के उनको जब खुला छोड़ता था तो बेल क्या करते थे, दौड़ के जाते थे और वहां से अनाज खा लेते थे, सींग से वो तो फाड़ लेते थे वो वर्दियां। तो ऐसे करते करते उसने अपने बेलों को जो है एक किस्म की ट्रेनिंग दे रखी। अब आगे क्या होता है वो हम आज पढ़ेंगे। आप अपनी किताब लें और सफ़ा नंबर 15 जो है वहां देखें आप। हम पहला यहाँ पे हाँ हमने पढ़ा था कि अब उसके जो बेल हैं वो आदी बन गए थे, तो वो समझ गए कि वर्दियां फाड़ कर ही उन्हें दाना बोसा खाने को मिलता है। तो अब क्या किया इन्होंने, इधर बादशाह ने शहजादी को 15 दिनों की मोहलत की और मोहलत दे दी और ऐलान किया कि अगर शहजादी 15 दिनों के अंदर अंदर शादी के लिए राजी ना हो जाए तो इसको बड़े बाजार के चौक में ले जाकर फांसी पर लटकाया जाए। तो बादशाह ने क्या कहा, जो कि जिन्होंने की शहजादी को कैद करके रखा था वो कहते थे कि मेरे साथ शादी कर ले। बादशाह चाहते थे कि मेरे साथ शादी करनी चाहिए, लेकिन वो मान नहीं रही थी। इसलिए बादशाह ने अब अपने मुलाजमों को हुक्म दिया कि आप इसको 15 दिन की और मोहलत दें और अगर ये नहीं मानती है तो इसको बाजार के चौक में ले जाकर फांसी पर लटका दिया जाए। ये खबर सुनकर लिपंग के तन बदन में आग लगी। तन बदन यानी कि सख्त गुस्सा आ गया उनको। उसने बादशाह को इतला भेजी कि मैं सरहद पर भारी लश्कर लेकर तुम्हें अपने मुल्क से बाहर करने के लिए आ रहा हूँ, अगर हिम्मत है तो मुकाबले पर आ जाओ। तो इसने इस बादशाह को जो है कि इतला भिजवा दी कि मैं तैयार हूँ अपनी फौज को लेकर आपका मुकाबला करने के लिए, अगर आप में हिम्मत है तो आप आ जाएं, मेरा मुकाबला करें। तो ये पैगाम सुनकर बादशाह आग बगोला हो गया, यानी गुस्से में आ गया और वो अपनी सारी फौज लेकर मुकाबले पर आया। सरहद पर पहुंचकर उन्हें लीपंग का कोई सिपाही नजर न आया। जब वो बहुत करीब पहुंच गए तो लीपंग ने कई दिनों से भूखे बैलों को खुला छोड़ दिया। भूखे बैलों ने आधी
आदत के मुताबिक फौजियों को भरी हुई वर्दियां समझकर ऐसे दीवानावार सख्त हमला किया कि सिपाहियों को समझने और संभलने का मौका ही न मिला। चारों तरफ दुश्मन की फौजों की लाशें बिखर गईं। इस लड़ाई में गैर मुल्की काबिज बादशाह भी मारा गया। इस तरह लीपंग ने हिम्मत से काम लेकर अपने मुल्क के लोगों को बीरूनी कौम की गुलामी से निजात दिला दी। तो लीपंग ने क्या किया, इसने अपने बेलों को जो इसने पाल रखे थे, ट्रेनिंग दी रखी थी उनको, तो ट्रेन कर रखे थे वो, उनको खुला छोड़ दिया। तो बेलों को क्या लगा कि लीपंग के जो दुश्मन बादशाह थे, उनकी जो फौज थी, उनकी जो फौज थी, उनको जो वर्दी पहन की थी, तो बेलों ने समझा कि वर्दियों में उनके लिए अनाज होगा, भूसा होगा, तो वो उन्होंने उन पे वार किया और वो वहीं पे ख़त्म हो गए। तो इस तरह क्या हो गया, चारों तरफ जो फौजी थे दुश्मन के, उनकी लाशें बिखर गईं और इस लड़ाई में वो बादशाह भी मार दिया गया। इस तरह लीपंग ने हिम्मत से काम लिया और अपने मुल्क को गुलामी से निजात दिला दी। मुल्क के अवाम लीपंग की हिम्मत और दानाई देखकर इतने खुश हुए कि लीपंग को ही बादशाह बना दिया। तो मुल्क के जो लोग थे, जो अवाम थी, वो बहुत खुश हुए लीपंग से और लीपंग को ही उन्होंने बादशाह बनाया। इसने शहजादी को इज्जत से कैद से निकालकर इसके साथ शादी की। तो अब इसने क्या किया, क्योंकि शहजादी चाहती थी कि उसकी शादी लीपंग से हो, तो अब लीपंग को जब बादशाह ही बना दिया गया तो उसकी शादी अब इस शहजादी से करवा दी गई। इस तरह लीपंग की बादशाह बनने का ख्वाब भी पूरा हुआ और शहजादी को पाने का भी। तो लीपंग के अब दो ख्वाब पूरे हो गए। एक तो बादशाह देखता था वो बादशाह बनने का ख्वाब, तो वो भी पूरा हो गया, और उसके अलावा जो वो ख्वाब देखता था फिर बाद में शहजादी से शादी करने का, तो वो भी ख्वाब पूरा हो गया। लीपंग ने निहायत ही अक्लमंदी और अदल इंसाफ के साथ मरते दम तक हुकूमत की, यानी इंसाफ के साथ उन्होंने अपनी आवाम पे हुकूमत की, उनकी फलाह के लिए काम किया, उनकी ज़रूरत के लिए काम किया और उनको खुश रखा, अपने आवाम को भी खुश रखा और अपने आप भी वो खुश होता रहा। और उसके जो मकासद थे, जो मकसद थे, वो भी पूरे हो गए, क्योंकि उसने हिम्मत से काम लिया, और जो हिम्मत से काम लेता है तो उसकी मदद अल्लाह ताला खुद करते हैं। तो हमेशा इंसान को ऐसा होना चाहिए कि हिम्मत हमेशा बरकरार रखनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए हर वक्त, ताकि इंसान कामयाबी के सफ़र को तय कर ले। तो ये थी कहानी लीपंग के बारे में, जिस इस सबक का मौजू था हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।